नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। और 5 के प्रहार में आज हम वो सच दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जब भारत मेहरबानी करता है तो दिल खोल करके करता है। पूरी दुनिया ये जानता है पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान पाई पाई के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। उधार पर चल रहा है पाकिस्तान का पूरा इमरान खान का ये कुनबा। दाने दाने को परेशान है इमरान। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब भारत से मदद मांगी, हमने कभी भी उल्टे पांव उसको नहीं लौटाया, हमने कभी भी निराश नहीं किया। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए अर्जी लगाई तो मोदी सरकार ने बड़प्पन दिखाते हुए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इमरान को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एयर स्पेस की इजाजत मिलने से वक्त और खर्च दोनों बचा। यानी आप सोचिए कि भारत कितनी मदद कर रहा है पाकिस्तान की, जो कंगाल देश है, कि नहीं आपका समय भी बच जाए, आपके पैसे भी ना खर्च हो और जो पैसे हैं वो कम से कम आपकी आवाम के लिए इस्तेमाल हो जाए। फिर भी ये पाकिस्तान है जो बाज नहीं आता, बात में आंखें दिखाता है। आज आईएसआई के इशारे में नाचने वाले इमरान पर हम करेंगे 5 का प्रहार। मेरे साथ प्रधानमंत्री मोदी की ऊंची सोच, इमरान खान की ओछी सोच, ओछे इमरान को दिया आसमान। दाने दाने को मोहताज इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिखाया आईना। पाकिस्तान को एक बार ये बात फिर समझ में आ गई होगी कि बाप बाप होता है। इमरान ने मोदी सरकार के सामने भारतीय एयर स्पेस की इस्तेमाल की अर्जी लगाई तो सरकार ने इतना बड़ा दिल दिखाया जिसकी इमरान को उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट को पाकिस्तान होकर जाने की इजाजत नहीं दी थी। इमरान को लग रहा था कि शायद भारत इस बार बदला चुकाएगा, लेकिन हमेशा मोदी सरकार चौंकाने वाले फैसले करती है। बिना देर किए भारत ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल देकर दुनिया के मंच पर एक बड़ा दिल दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स को इन दोनों को साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। प्रोटोकॉल अपनी जगह है, प्रोटोकॉल निभाने में हम कहीं पीछे नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है कि हम भारत भूमि के विरुद्ध चलने वाले एक भी षड्यंत्र को और एक भी षड्यंत्रकारी को हम उसको न स्वीकार करेंगे और न उसको रहने ही देंगे। आपको बता दें कि आज से इमरान खान का 2 दिन का पहला श्रीलंका दौरा शुरू हो रहा है। इस्लामाबाद से कोलंबो जाने के लिए भारत का रूट सबसे आसान और नजदीक है। अगर मोदी सरकार की इजाजत नहीं मिलती तो इमरान को सऊदी अरब होते हुए जाना पड़ता, जो वक्त और खर्च दोनों के हिसाब से काफी भारी पड़ता। इसी महीने पाकिस्तान ने 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फ्लाइट को अपनी कंट्री से एयर स्पेस देने से मना कर दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर उनकी फ्लाइट को हिंदुस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत दे दी। दिस इज कॉल्ड दरिया दिली एंड दिस इज इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी पाकिस्तान को बड़प्पन दिखा चुके हैं। 2015 में काबुल से लौटते वक्त अचानक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन में लाहौर पहुंचकर सबको चौंका दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। शरीफ की नातिन की शादी में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। करीब 90 मिनट तक शरीफ के पुश्तैनी घर में रुके। इन सब के बावजूद पाकिस्तान हमेशा हमारी पीठ में खंजर घोंपता रहा। कभी उरी में हमला कराया तो कभी पुलवामा में आतंकवाद उगाता रहा और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता रहा। आज इमरान खान की आतंकी सोच पर करिए 5 का प्रहार। तो सवाल यह है कि ये वही पाकिस्तान है जो हर बात में भारत को लेकर यह कहता था
कि कश्मीर में ज्यादती होती है, भारत कुछ करता नहीं, बड़ा दिल दिखाता नहीं। अब जरा आज मेरे साथ जो खास मेहमानों का पैनल है उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती हूं और उसके बाद जो पाकिस्तान से हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे उसके बाद उनसे मैं जरा पूछूंगी आज किसने बड़ा दिल दिखा दिया है और आज क्या थैंक यू के साथ शुरुआत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं बीजेपी से। सर स्वागत है आपका। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है सर। ललित अंबरदार हमारे साथ जुड़ेंगे। सुबोही खान मेरे साथ जुड़ चुकी है। सुबोही आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान से मेरे साथ आरजू काजमी जुड़ी हुई है। अब्दुल समद याकूब जुड़े हैं, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, स्पोक पर्सन है पीटीआई के। आजिम भट्ट हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल समद याकूब, अब तो नहीं कहेंगे ना कि बड़ा दिल नहीं दिखाया। बहुत बोलते थे बात बात में बड़ा दिल नहीं दिखाया, बड़ा दिल नहीं दिखाया, भारत दिखा दे बड़ा दिल, दिखा तो दिया बड़ा दिल। बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए शायद मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा सर। अच्छा आप बड़ा दिल दिखा दिया भारत ने, आपने कहा एयर स्पेस दे दीजिए, हमने कहा ठीक है ले लीजिए। जब मोदी साहब को हमने डिनाई किया उनकी वीवीआईपी जो मूवमेंट थी हमारी एयर स्पेस यूज करने से, तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में गया। अगर आज इंडिया डिनाई करता तो ऑब्वियसली जो उसका स्टैंड था उसमें वो अपने स्टैंड को डिनाई कर रहा था कि जो उसका स्टैंड था कि वीवीआईपी जो मूवमेंट्स होती है वो जिन साहब कह रहे आपके इंट्रो में कि प्रोटोकॉल और पॉलिसी को अलग रखना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब्दुल समद, मुझे लगता है आप शायद कंफ्यूज हो गए। हम 2019 की बात नहीं कर रहे, 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हमें ये पता है कि आप लोग वो हैं जो हर बार ना और रोते रहते हैं। मैं तो आपसे बड़ा साधारण और सिंपल से क्वेश्चन कर रही हूं कि भारत ने तो बड़ा दिल दिखाया ना, थैंक यू तो कहेंगे कि वो भी नहीं कहेंगे? इतना भी मैं बिल्कुल आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा। इतने भी अब आप लोगों में सर क्या बोलूं कि एडुकेट्स नहीं है कि जो दे रहा है उसका धन्यवाद तो कर दीजिए, शुक्रिया तो कर दीजिए। रिवाज तो होगा ना शुक्रिया कहने का पाकिस्तान में। तो 2019 में हालात कुछ डिफरेंट थे। आपकी तरफ से जो 370 एब्रोगेट किया गया था, क्यों नहीं कह रहे सर? अरे थैंक यू क्यों नहीं कह रहे? मुझे बताइए, थैंक यू कहने में मुश्किल हो रहा है। मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं उसको गुड जेस्चर कह रहा हूं। आप थैंक यू क्यों नहीं कह रहे? मुझे एक बात कह रहा हूं, आप मुझे बताइए ना अब्दुल समद, मैं आप गुड जेस्चर के तौर पे दे रहा हूं ना। आपके घर में अगर कोई किसी सामान की कमी पड़ जाए, कुछ हो जाए, किसी से कुछ मांग लेंगे तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, शुक्रिया नहीं करेंगे, एहसानमंद नहीं तो थैंक्स एक थैंक्स का जो जेस्चर होता है उसमें थैंक्स बोलने में तो कोई हर्ज नहीं। और कैसा जेस्चर चाहिए? शुक्रिया अदा करता हूं। और कैसा जेस्चर चाहिए? मेजर जनरल जीडी बख्शी, पूरा एयर स्पेस इनको दे दिया श्रीलंका जाने के लिए, ये तो हमने जेस्चर दिखाया। क्या ये समझते नहीं है जेस्चर मतलब क्या होता है? अभी भी देखिए कह रहे हैं थैंक यू कहने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। नहीं देखिए साहब, अब ये अपनी फितरत थोड़ी ना बदल सकते हैं। इनकी फितरत है कि हर उल्टी सीधी ऊल जलूल हरकत करना अपने टाइम और दूसरों से उम्मीद करना कि साहब वो बिल्कुल करेक्ट प्रोटोकॉल के मुताबिक चलेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री को जाना था 2 बार इन्होंने जो है बिल्कुल साफ मना कर दिया। ठीक है साहब, अब इनके प्रधानमंत्री को जाना है तो भारत ने ग्रेशियसनेस दिखाई कि ठीक है साहब चले जाइए, क्योंकि हमें पता था अगर ये सऊदी अरेबिया होके जाएंगे इनकी और जिल्लत होगी। वहां एक जमाना था जबकि सऊदी अरेबिया ये जब जा रहे थे अमेरिका तो सऊदी अरेबिया ने इनको अपना वीवीआईपी जेट दिया। ये वो लेके पहुंचे क्या कहते हैं अमेरिका, और वहां ईरान से बात शुरू की। सऊदी अरेबिया ने उसी दिन जेट विड्रॉ कर लिया था। हमें ये भी याद है कि इतनी इनकी जिल्लत हुई थी, बट अब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये कश्मीर तोड़ना चाहते हैं भारतवर्ष से, और फिर उम्मीद करते हैं कि साहब हम इनको कोविड के वैक्सीन दें, हम इनकी मदद करें, हम इनके प्रधानमंत्री जा रहे हैं स्पेस खोलें। आपने बहुत सही बात कही कि ये इन्होंने आपको याद होगा ये भी कहा था कि भाई अब इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दी है तो अब हम इनसे ट्रेड डील नहीं करेंगे, हमें इनसे कोई भी व्यापारिक समझौते नहीं रखने, और इसके बाद आ गए हाथ फैलाते हुए वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, उसके बाद भी एहसानमंद नहीं होते। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है किस तरीके का देश है। प्रेम शुक्ला जी भी मेरे साथ हैं, और प्रेम शुक्ला और आरजू काजमी के साथ अब मैं चाहती हूँ डिबेट को आगे बढ़ाया जाए। प्रेम शुक्ला जी, ये कैसा मुल्क है? मांगता भी है, रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, लेकिन फिर भी शुक्रिया नहीं कहता, एहसानमंद नहीं होता। कैसे इनको समझ में आएगा?
देखिए, एक अपने यहाँ कहावत है भारत में, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो पाकिस्तान बारंबार भारत विरोधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता रहता है, आतंकवाद का निर्यात करता रहता है, और भारत के जब वीर जवान घुसकर उसकी सीमा में आतंकवादियों का समूल नाश करने का सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो रोने गाने लगता है। और तब भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए इनका एयर स्पेस मांगते हैं तो एयर स्पेस डिनाई कर देते हैं। लेकिन भारत हमेशा से सहृदयता का प्रदर्शन करता रहा है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की बारंबार मदद की है। एक बार फिर पाकिस्तान की मदद करने का काम भारत ने पूरी उदारता पूर्वक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब इमरान खान को श्रीलंका जाने के लिए अपने एयर स्पेस से उड़ने की अनुमति दी। इसके लिए आभार तो व्यक्त करना चाहिए पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के पीटीआई के जो यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं उनके मुंह से आपने बारंबार पूछने के बाद भी आभार वाला शब्द उनके मुंह से प्रकट नहीं हुआ, तो एक बार शुक्रिया नहीं कह सके। तो इतने नाशुक्र लोग पाकिस्तान के अलावा मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी में और किसी हिस्से में ये भी दर्द हो रहा है। आप देखिए जरा प्रेम शुक्ला जी, एयर स्पेस मिल गया फिर भी इनको रोना इनका बंद नहीं हो रहा है। आरजू अभी भी रो रहे हैं। अरे अब तो आप कह रहे थे ना, देखिए आपका पैसा भी बच गया, आपका समय भी बच गया, इतना तो ख्याल कर रहा है ना भारत, तो फिर आप तो कुछ नहीं सोचते, आप तो आतंक की खेती करते रहते। बिल्कुल इस चीज पे बिल्कुल देखें, इस चीज पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एयर स्पेस दी है आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जहां तक हमारे दोनों कंट्रीज के कल्चर की बात है तो हम किसी की मदद करके, किसी पे एहसान करके जताते नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को इस चीज को आरजू, आपने भारत पर एहसान क्या किया है मुझे ये बता दीजिए। मैं शुक्रिया अभी आप कह रही हैं कि हम एहसान करके जताते नहीं, मुझे बताइए भारत पर क्या एहसान किया है, बताइए क्या एहसान किया है? बालाकोट करके एहसान किया है, पुलवामा हमला करके किया है, उड़ी हमला करके किया है, मुंबई टेरर ब्लास्ट करके किया है, ये एहसान है? नहीं, आपने ये कैसे बोला कि पाकिस्तान ऐसा, अरे मैम जो दूसरों के एहसानों पर पल रहा है वो दूसरों क्या एहसान करेगा, क्या एहसान करेगा? आरजू आपने शुरुआत तो बड़ी अच्छी कही शुक्रिया करके, लेकिन मेरी बात ही नहीं समझती यार। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा किया है भारत ने कि एयर स्पेस दी, उसमें मैंने शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब उस चीज को जताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को भी इस बात से सीखना चाहिए और एक दूसरे के साथ टर्म्स बेहतर करने चाहिए, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ पाएंगे। ये बताइए, आरजू ने शुरुआत तो ठीक ठाक कर ली, लेकिन मुझे ये बताइए, यही तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की, जो कहते हैं कि नहीं जी हम तो एहसान नहीं करते और करते हैं तो बताते नहीं। अरे आपने एक एहसान कौन सा किया है? खुद एहसानों तले जी रहे हैं और कह रहे हैं एहसानों की बात। क्या मजाक है सुबोई जी? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स की जड़, हम आए दिन डिबेट्स करते रहें, लेकिन इन लोगों को जब तक ये मनन नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि इनकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि ये अपनी संस्कृति से टूटे। इनकी स्थिति पेड़ से टूटे हुए उस पत्ते जैसी है जो अपनी रूट से टूट जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता। ना चाइना इन्हें अपने अंदर जोड़ लेगा, ना सऊदी अरब इन्हें अपने अंदर जोड़ लेगा। ये अपनी संस्कृति से, उस भारत की उस मैग्निफिसेंट कल्चर से टूटे जिसको पूरी दुनिया सल्यूट करती है, पूरी दुनिया सलाम करती है। तो इनके नसीब में मुरझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग परेशान अपने आप से हैं श्वेता, ये हमें समझना पड़ेगा। ये परेशान भारत से या किसी दूसरी फॉरेन कंट्री से नहीं है। ये लोग रियासत मदीना एक आंख बंद करके एक इस्लामिक स्टेट की मेंटल बीमारी के पीछे भागने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप रियासत पोरस, रियासत दाहिर, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य, अपना वो तक्षशिला का इतिहास, अपना वो मैग्निफिसेंट इतिहास जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं मानेंगे कि भारत से टूट के हमने गलती करी, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। ये तो आए दिन हम अलग अलग डिबेट्स करते रहते हैं कि देखिए अभी ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इनका रोना कभी नहीं खत्म होगा। हर कंट्री दूसरी कंट्री इनका रोना कभी नहीं खत्म होगा। और आपने कहा ना रियासत मदीना, ये रियासत पुदीना हो चुके हैं।
रियासती पुदीना हो चुके हैं और इस बात का इल्म इन्हें भी है, लेकिन बात अलग है कि मानते नहीं है, मानते ही नहीं है, वो बात अलग है। मेरे साथ अजीम भट्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ललित अंबरदार। और अजीम भट्ट, आपके बीच में डिबेट्स की शुरुआत करके आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुझे एक बात बताइए अजीम भट्ट, मैं जरा एक बड़ा अच्छा सवाल करना चाहती हूँ, बड़ा वाजिब सवाल है। अगर ये बताइए इंडिया ने अपनी एयर स्पेस नहीं दी होती तो आपको ये पता है कि इमरान खान को कहां से होकर के जाना पड़ता और उसमें आपके कितने पैसे खर्च होते? आजिम भट्ट, आजिम भट्ट, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बताइए सर। चलिए, आपको शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, मुझे बता दीजिए। अब्दुल समद जी, आप बता दीजिए सर। चलिए, अगर आप मेरी बात में नहीं सर, मेरा एक सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। आप मुझे बस सर एक सिंपल सवाल का जवाब बहुत इत्मीनान और प्यार से दे दीजिए। आप इस तरह से इंटरफेयर सर मेरे बहुत आसान सा सवाल है मेरा। सर मेरा बहुत इत्मीनान सा बड़ा आराम से सवाल है, मेरी बात सुन लीजिए सर। बड़ा अच्छा प्यारा सवाल किया आपके लिए सर, बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सवाल किया है, बड़ा नेक सवाल किया है। अगर भारत ने एयर स्पेस नहीं दी होती जो आप लोगों ने की थी 2019 में, अगर यही भारत भी करता तो आप बताइए इमरान खान कैसे जाते और कितना पैसा खर्च होता? मुझे सारे बड़ा अच्छा सवाल मैंने किया। आपका प्लान बी भी तो होगा। नहीं, आपका प्लान बी भी तो होगा कोई, कि नहीं था, कि आपने सोच रखा था कि नहीं भारत को अपनी मेहरबानी करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात कर मुझे सुन लें, अपना क्वेश्चन पूरा कर लें, उसके बाद का कोई बताइए सच, जल्दी बताइए फिर क्या, कौन सा रास्ता इख्तियार करते, बताइए, बता दीजिए। आप सवाल रिपीट करें। सवाल मेरा ये है, अगर भारत भी वही करता जो पाकिस्तान ने किया था तो फिर इमरान खान क्या करते, कौन से रास्ते से जाते, कितने पैसे आपके खर्च होते? इससे पहले दिखा दी। आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर ले, आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर ले। कुछ अर्सा पहले आपके एक कमर्शियल फ्लाइट को आपने लैंडिंग की इजाजत दी, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी उसको। अरे काहे की इमरजेंसी लैंडिंग? पहले मुझे मेरा जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए, कौन सा रूट होता फिर? अगर भारत एयर स्पेस नहीं देता तो वो रूट कौन सा होता? वो रूट कौन सा होता सर? मुझे बस क्लियर बताइए, रूट कौन सा होता? रूट कौन सा होता मुझे वो बता दीजिए। दुनिया से गुजरने का रास्ता भारत तो नहीं है कि अगर भारत की एयर स्पेस कौन सा रास्ता है फिर? तो हम आपको श्रीलंका नहीं जा सकेंगे, दुनिया में नहीं जा सकेंगे। कौन सा रास्ता? अरे सर आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। चलिए जरा मैं रूट पहले दिखा देती हूँ, रूट में दिखाऊंगी और फिर मैं बताती हूँ आपको सर कि आप शायद जिस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि अगर भारत मेहरबानी नहीं करता इमरान खान पर, अगर भारत बड़ा दिल नहीं दिखाता तो फिर क्या होता पाकिस्तान का, इमरान का, क्योंकि पैसे भी खर्च होते, रास्ता भी लंबा हो जाता। यानी आप ये समझिए कि भारत ने जो बड़ा दिल दिखाया है, इसका मतलब क्या है? इमरान खान की सरकार और जो खास मेहमान पाकिस्तान से बैठे हैं, जरा अपनी जर्नल नॉलेज आप लोग ठीक कर लीजिए। देखिए ये है वो रास्ता जो सीधे इस्लामाबाद और इसके बाद भारत और इसके बाद कोलंबो, या इतनी देर में पहुंच जाते इमरान खान। लेकिन अगर आप समझिए कि भारत होते हुए 3000 किलोमीटर, अगर भारत एयर स्पेस नहीं देता तो फिर सऊदी अरब होकर के जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए इस बात के मायने क्या है, इसलिए मैं ये बता रही हूं। और मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान से जो मेहमान जुड़े हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूट दिखाने के पीछे का मतलब क्या है, कि अगर भारत नहीं देता आपको जगह तो आप क्या करते। अब तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। अब्दुल समद जी, मैं आपका फिर से रुक करूंगी। ललित अंबरदार मेरे साथ है। ललित अंबरदार, एक रूट नहीं बता पा रहे हैं, लाइफ का रूट क्लियर नहीं है, देश का रूट क्लियर नहीं है और दूसरों को बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं मुझे लग रहा है जैसे हम कुछ ज्यादा इसको अहमियत दे रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान हमारे लिए वो पाकिस्तान पड़ोसी नहीं रहा जो 2019 तक था, ये याद रखिएगा। आज की तारीख में हमने आपने से 1-1.5 साल में कभी सुना हमने टेरर एंड टॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टुगेदर, ये हमारा नैरेटिव हुआ करता है। आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चले। अब हम बोलते हैं सिर्फ आतंकवाद की बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है एक टेरर स्टेट है। बातचीत तो छोड़ दो आप, बातचीत क्योंकि बात नहीं, कश्मीर तो छोड़ दो, उसकी तो कभी बात ही नहीं होती। लेकिन आज जो हुआ है, मेरे ख्याल में डीजी जो हमारे जो एविएशन स्पेस का जो देखते हैं, उन्होंने शायद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बात भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो 24 घंटे हिंदुस्तान हिंदुओं के खिलाफ जो आग उगलते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, मैं समझता हूं उनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। आप जिस रूट की जो बात कर रही हैं, आप समझ लीजिए पैसे की बात नहीं है, वक्त की भी बात नहीं है। जिस मुल्क से परमिशन लेते, किस मुंह से पूछते? अगर वहां के सिविल एविएशन वाला, आज की तारीख में सऊदी अरबिया पाकिस्तान का आका नहीं है, आज की तारीख में इनका आका जो है तुर्की है, एर्दोगान है।
तो मैं ललित समझता हूं आप किस अंबरदार जी, मुंह से ललित इस अंबरदार सऊदी जी, अरबिया को आपने देखिए बता यही दे बात रहे सही भाई कही हम सर। हिंदुस्तान के सर पैसे नहीं भारत लेंगे। के लिए ये बातें मैटर नहीं करती हैं। भारत के लिए आप आए, गिड़गिड़ाए, भारत ने कहा ले लो। भारत के लिए बातें मैटर नहीं करती सर। हमारा दिल हमेशा ही बड़ा है और दुनिया ने देखा है कोरोना काल में भी हमने कैसे कर पाकिस्तान ने भी वैक्सीन की बात की है तो हमने मदद की है। ऐसा कहीं नहीं है कि हमने अपना दरिया दिल नहीं दिखाया, लेकिन ये लोग जब दरिया दिली की बात आती है तब भी इनको ये बात चुप जाती है। मैं जरा आजिम भट्ट जी आपसे समझना चाहती हूँ, विमान कौन सा है सर? वो भी किराए का लेकर जा रहे हैं? आजिम जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जितना भी गिनवाया है हमें, हम आपकी उस दरिया दिली जो आपने यहाँ पर हमें बातें बताई हैं, हम तो उससे इत्तेफाक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये जो एहसान जिता के हमसे लड़ाई चाह रहे हैं, तो फिर हम लड़ाई के मूड में आते हैं। हमें तो ही अमन ही चाहिए। आपने अमन की आशा का प्रोग्राम देखा है, हम तो आपके साथ हैं अमन की आशा में हाथ बढ़ाने के लिए। आप हाथ बढ़ाते हैं, हम बाजू ऐसा करें आते हैं। आती बार जो है ना, अरे इतना घमंड मत दिखाइए, आती बार है ना आप सऊदी अरब से वापस आइए। अरे सर आप क्यों सोचते हैं कि हम इनकार करेंगे? अगर आपके पास इतना था, जिस औकात जब आपने दिखाई थी हिंदुस्तान को आपने रिफ्यूज किया था, आपने किस हैसियत से हमसे परमिशन मांगी? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये लड़ाई बड़ाई की धमकी मत दीजिए। भाईचारे के हम आपसे तो पूछते नहीं आज तक। आज आप हमारे लिए पड़ोसी नहीं है, अब आती बार आप सऊदी अरबिया से वापस आइए। अरे सर सलाह सुनिए, हमारे पास है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। कलभूषण यादव हमारे पास है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरबिया से कलभूषण यादव हमारे पास है, अभिनंदन को हमने दरिया दिली दिखाते हुए वापस किया, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आपने हमारे ऊपर आप कह रहे हैं सर आप मार्च से क्या जाइए, चौधरी साहब को के माहौल में है, अगर आप यहाँ पर आप लड़ाई करते हैं तो आगे लड़ाई कर लीजिए। अभिनंदन की दफा भी आपने देख लिया, कलभूषण की दफा भी आपने देख लिया। सवाल ये नहीं है, आज ये है कि आपने दरिया दिली दिखाई, हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। रहम कर दीजिए आजिम भट्ट जी, थोड़ा तो अपने ऊपर रहम कर दीजिए। अगर सुनिए लड़ाई बाकी मुल्क आपकी मदद ना करे ना सर, तो आपके यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है। आपके लोग कितना परेशान हो रहे हैं ना, सबको पता है। तो कम से कम एहसान जो लोग कर रहे हैं उनका एहसान मानिए। आप लोगों को मुझे लगता नहीं है कि किसी भी चीज का सेंस होता है। जीडी बख्शी जी मेरे साथ जुड़े हुए सर, ये तो एक बहुत हद वाली बात हो गई। ठीक है, ललित अंबरदार जी बात सही कह रहे हैं कि देखिए ये हमारे लिए बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी सोच है ये कि हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। तो शायद इस शब्द के मतलब भी नहीं पता होंगे, लेकिन इस बात की गंभीरता को तो सर समझना होगा ना। जीडी बख्शी सर आपसे सवाल है। जी देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता था कि पाकिस्तान के साथ नेकी कर कुएं में डाल का ही काम है। ठीक है साहब, हम लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सहूलियत। हम नहीं चाहते कि इनकन्वीनियंस हो। ऐसे ही मुल्क के पैसे के बुरे हाल हैं, फटीचर हाल हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इनके लोगों के पास खाने के लिए नहीं, गधे ये बेच रहे हैं। कभी चीन के आगे हाथ फैला रहे हैं, कभी तुर्की से पैसे मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया से लेते थे पहले, उसने घुड़की मार के बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये क्या कर रहे हैं, ये अमेरिका में जो मियां खलीफा, जो रिहाना सुल्ताना को करोड़ों डॉलर भेज रहे हैं कि भाई आप भारत के खिलाफ ट्विटर स्टॉर्म करिए, खालिस्तान को समर्थन करिए, भारत को तोड़ने की साजिशें करिए। एक साजिश हो तो बात है साहब, एक खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। ये अपने पैसे का नेक इस्तेमाल करें। पैसे तो हमने आपके बचवा दिए बहुत सारे, ये राउंड ट्रिप जो नहीं हुआ है सऊदी अरेबिया का, लेकिन उसका ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पैसे बचाए आज, ये पैसे जाएंगे मियां खलीफा को। अब मेरे को मियां खलीफा मैडम से कोई खास आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति तब होती है जब वो खालिस्तान के मामलों में कूद पड़ती हैं, इनकी ISI के पैसे खाकर। ये हमारी
देखिए सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। हर जगह हर किसी का आ जाना एक इत्तेफाक नहीं होता है। आरजू भी मेरे साथ है और मेरे साथ इस वक्त अब्दुल समद भी है। मैं प्रेम शुक्ला जी को भी डिबेट में लूंगी, सुबोई खान और ललित अंबरदास, सबको एक साथ हम लेना चाहते हैं। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए आरजू, मुझे तो एक बात का बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान आए भारत के जब एयर स्पेस में तो कहे कि नहीं अपने अपने पायलट को कहते नहीं उतारो, दिल्ली में जरा लैंड कर दो प्लेन, मोदी साहब से भी मिल लेते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए फिर कहीं चलो आगे बढ़े, नेपाल भी साथ में लग रहा है, चलो इनसे भी पैसे ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। मुझे तो ये डर लग रहा है। नहीं, आप ऐसा कुछ मत डरे। और वैसे भी आप लोग पहले ये डिसाइड कर ले पाकिस्तान के पास पैसे हैं या नहीं है। पहले आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, फिर उसके बाद बख्शी सर कहते हैं कि इसको पैसे भिजवा दिए और उसको पैसे भिजवा दिए। तो आखिर आप लोग एक दफा डिसाइड करें कि पैसे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हम सारी दुनिया को बांट कैसे रहे, और अगर सारी दुनिया को हम पैसे बांट रहे सिर्फ आपने किसको पैसे बांटे करने के लिए, तो अरे हद कर दी भाई, हद कर दी। ललित अंबरदार, आरजू तो हद कर रही है। आरजू कह रही है कि हम पैसे बांट रहे हैं, खुद के घर में खाने को नहीं है, खुद के घर में खाने को नहीं है, और कह रहे हैं कि नहीं हम दान दे रहे हैं। ललित अंबरदार, मुझे तो समझ नहीं आता कैसा देश है आप लोग कंफ्यूज। ललित अंबरदार, अरे मैम हम कंफ्यूज नहीं है मैम। मैं इनको पाकिस्तानियों को बार-बार बता चुका हूँ। देखिए ऐसा है, हाँ मैं पाकिस्तानियों को बार-बार बता चुका हूँ, इनकी औकात देखिए क्या है। बकरी ईद के ऊपर ये अपनी मस्जिदों के पास जहां पे ये कुर्बानी देते हैं वहां पे लगाते हैं बोर्ड कि कृपया इस जानवर की खाल हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें ये कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के लिए हमें ये इकट्ठा करना, उनको हमने डोनेशन भेजा है, ये आपका ज़कत के लिए जाएगा। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूं, आप कश्मीर आइए, हमारा कश्मीर का जो डाउनटाउन एरिया है ना, सबसे रिमोट एरिया कश्मीर का, वो आपकी इस्लामाबाद के मरगाला हिल से ज्यादा अप मार्केट है। आपको मालूम है कश्मीर का कश्मीरी मुसलमान, आम कश्मीरी मुसलमान अपने हिंदुस्तान ने एक्सचेकर ने इतना इंश्योर किया हुआ है, वो बाकी हिंदुस्तान में बाकी हिंदुस्तानियों से ज्यादा अच्छा रहते हैं। तो आपकी औकात तो ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए हमारी तरफ से तो बड़ा दिल तो हमेशा दिखाया। 90,000 आपके फौजी हमने वापस कर दिए। ललित अंबरदार जी, उस बड़े दिल के मतलब भी जरा मैं बताती हूँ। मेजर गौरव आर्या उस बड़े दिल के मतलब बताएंगे। सर मेजर गौरव आर्या उस बड़े दिल के मतलब बताएंगे जिनको ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो पाकिस्तानी है वो शायद समझ नहीं पा रहे। जरा उनको हम आसान और सरल भाषा में समझा देते हैं, मेजर गौरव आर्या उनको समझाएंगे। दोस्तों, बात है अक्टूबर 2019 की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था सऊदी अरब एक सरकारी दौरे पर। तो पाकिस्तान से गुजारिश की गई कि साहब आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करना है, आपके मुल्क के ऊपर से जहाज मोदी जी का जाएगा और सऊदी अरेबिया में लैंड कर जाएगा, आप अनुमति दे दीजिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने कश्मीरियों के साथ तशद्दुद करा है, 370 और 35 से हटाया है और कश्मीरियों को काफी टॉर्चर करा है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, मानव अधिकार का उल्लंघन करा है भारत ने, और इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के हवाई जहाज को अपने मुल्क के ऊपर से उड़ने नहीं देंगे। लेकिन अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द शू इज ऑन द अदर फुट, जूता अब दूसरे पैर पे आ चुका है। इमरान खान नियाजी को जाना है श्रीलंका, और अगर भारत मना कर दे कि खान साहब आप हमारे हवाई मार्ग से नहीं जा सकते, तो फिर इमरान खान को बिल्कुल उल्टा होकर जाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा, भारत ने हां बोल दी। कई लोग ये सोचेंगे कि साहब अगर पाकिस्तान ने भी मना करा तो भारत भी मना कर दे। नहीं, पाकिस्तान और भारत में यही फर्क है और यही सबसे बड़ा फर्क है। और इससे क्या साबित हुआ? साबित यह हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार में छोटा नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एरिया के आधार पर छोटा नहीं है, पाकिस्तान का दिल और दिमाग भी छोटा है, पाकिस्तान की नीयत छोटी है। यह साबित करता है यह पूरा वाकया। मैं जरा चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी और आजिम भट्ट के बीच में चाहती हूँ डिबेट हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, ये तो बड़ा आसान है समझना ना, इसको समझने मुश्किल हो रही है या पाकिस्तान सोचता है नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या उनके लिए बड़ी छोटी बात है? नहीं देखिए, पाकिस्तान की तो स्थिति, पाकिस्तान का जन्म किसने दिया? पाकिस्तान का जन्म ही भारत के कारण है। पाकिस्तान को जब पाकिस्तान का 1947 के दशक में उनके पास छापने के लिए अपना जो है नोट छापने के लिए टकसाल नहीं थी, तो नोट भी भारत छाप कर दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो कश्मीर में कबायली भेजकर, वहां सैनिकों को वेश में कबायलियों को भेजकर, कबायलियों के वेश में सैनिकों को भेजकर लगातार कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। जब भी भारत ने, एक बार नहीं ऐसे बारंबार उदाहरण है कि भारत ने पाकिस्तान पर कृपा की, एहसान लादा, लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा एहसान फरामोश है
तो सारे एहसानों को भुला देता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। आमादा रहता है। ये इनकी प्रेम आदत है, शुक्ला इनकी जी, फितरत है इनकी। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन फितरत को बदलना होगा इनको फितरत को बदलना होगा, क्योंकि इनकी देश की स्थिति क्या हो गई है ये समझ में आता है। आजिम भट्ट बताइए, फितरत क्यों नहीं बदल रहे हो? अब तो कम से कम फितरत बदलिए। हमने इतना कुछ कर दिया, आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं ये कह रहा था कि शायद मैंने इतनी दफा नाम लिया कि शायद थोड़ी सी गैरत दिखाते हुए आप उस मुद्दे पे भी आते कि कुलभूषण और अभिनंदन का इशू, आपके जनक साहब भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भाई चढ़कर मार रहे थे, आपको हमने चढ़कर वापस किया, वो तो भयवश हमने वापस किया, हमने वापस किया, वो तो भयवश वापस किया, आपकी पार्लियामेंट में स्वीकार लिया, आपकी पार्लियामेंट में स्वीकार है कि आप डर के मारे वापस किए। आपके सेना प्रमुख के जो पैर कांप रहे थे, आपके विदेश मंत्री डरे पड़े थे, आपके इमरान खान के होंठ सूख गए थे, उसकर मारते आपको, रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को कब्रिस्तान मैं ऐसे एहसान फरामोश लोगों से बात नहीं करती हूँ। मैं ऐसे एहसान फरामोश लोगों से बात नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ सुबोही खान को लीजिए और अब्दुल समद। देखिए सुबोही, प्रेम शुक्ला जी भी इसी बात को कह रहे हैं, जिस देश का जन्म ही हमसे हुआ है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। और अगर बेटा बिगड़ैला हो, बेटा भटक जाए और बाप के पास आता है तो भी वो रहमदिल होता है, तो भी वो अपनी रहमदिली दिखाता है जो भारत कर रहा है। सुबोही खान, सुबोही को मैं चाहती हूँ और इस वक्त अब्दुल समद को लीजिए। सुबोही और अब्दुल समद। सुबोही, देखिए बाप बाप होता है ये तो हम मानते हैं, पाकिस्तान ना माने, लेकिन यहाँ पर ये जो आजिम टाइप के लोग बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं आपको तो गैरत होनी चाहिए। किस बात की गैरत होनी चाहिए? हमें भी वही करना चाहिए था जो आपने किया था। अरे आजिम भट्ट शांत हो जाइए। आजिम भट्ट आपकी बातों में कोई दम नहीं है, थोड़ा शांत बंद करिए, बात सुन लीजिए। हाँ सुबोही बोलिए। है ना, तभी तो जवाब आ नहीं रहा, दम है तो जवाब नहीं आ रहा। अरे चिल्लाइए मत, बात तो सुन लीजिए। मछली बाजार नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेबल चैनल की एक डिबेट है, बात सुन लीजिए। देखिए, भारत बिलीव करता है सनातन धर्म में, सनातन धर्म में बिलीव करता है। भारत की नेशनल एथॉस सनातन धर्म से आती हैं। सनातन धर्म बात करता है कर्तव्य पालन की। हम लोग गले लगाना भी जानते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए गला काटना भी जानते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है ना, चूज योर बैटल्स। हमें अपनी बैटल्स चूज करना आता है। हाँ। हम क्षत्रिय, हम जानते हैं कि तलवार कब निकालनी है। अगर आप मदद के लिए हमारे पास आएंगे या आपके प्रधानमंत्री को कहीं जाना होगा, वो रास्ता हमसे मांग रहे हैं एयर स्पेस, तो हम बिल्कुल उनको देंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएं या हमारी राष्ट्रीय और वो भारत किसी को होने नहीं देगा। सुबोही, ये नया भारत है जिस पर हम जो कहने पर यकीन करता है, जो करने पर यकीन करता है। सुबोही, आप भी सही कह रही हैं। जीडी बख्शी सर के पास में जाऊंगी। जीडी बख्शी सर, भारत नया भारत है, ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है। लेकिन सर, ये वो भारत है जो बदला लेने पर नहीं, बदल देने पर यकीन करता है। ये भी पाकिस्तान को समझना होगा। जीडी बख्शी सर। देखिए, पाकिस्तान को बहुत चीजें समझनी होगी कि वो सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांके, वो अपने जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करे, अपनी इकोनॉमी को ठीक करे, बलूची लोगों के साथ न्याय करे, अपने शियाओं को जो है ह्यूमेन ट्रीटमेंट करे, अपने अहमदियों के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट करे ना। ये सब नहीं करेंगे। दुनिया भर का ठेका इन्होंने पाल रखा है। खालिस्तान इनकी कवायद बन जाती है, कश्मीर इनकी कवायद बन जाती है, सीरिया में ये सिपाही भेजेंगे, अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई हो रही है, इनके सिपाही कूद पड़ेंगे। आप आराम से बैठिए ना, तभी फिर आप मुसीबत में नहीं होंगे। तभी आपके प्राइम मिनिस्टर भी बेचारे एक जो वीवीआईपी एयरक्राफ्ट है उसमें आएंगे, कैटल क्लास इकोनॉमी में बैठ के नहीं जाना पड़ेगा और लोगों से फिर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी यहां कभी वहां। ये आपको जो है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी सीखनी होगी कि आराम से बैठो, अपने मसाइल देखो, जियो और जीने दो। लेकिन यहाँ पूरी फितरत यह है कि ना तो चैन से जिएंगे और बाकी सारी दुनिया के नाक में दम करके रखेंगे, चैन हराम करके रखेंगे। चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, अब तो कुछ बचा है नहीं इस मुल्क में, अब तो फितरत बदल लो। मैं पहले जरा जीडी बख्शी साहब को करेक्ट करता चलूं। वो बार बार मियां खलीफा का नाम ले रहे थे। हमारे यहाँ आज भी सनी लियोन सबसे ज्यादा कर रहे हैं, मैं उनको करेक्ट करता। और दूसरी बात यह कि बड़ा
आप बड़ा दिल कर रही हैं। आरजू कासमी ने डिबेट के इब्तिदा में फौरन एक बड़ा जस्चर दिखाया, शुक्रिया अदा किया, लेकिन आपसे हजम नहीं हुआ। आप उसको बार बार आपने उनको बोलने नहीं दिया। यानी कि जो अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहे भी आपसे हजम नहीं होता। और आप बायस्ड हैं कि क्या नहीं हजम होता? क्या नहीं हजम होता? ललित अंबरदार जी, ललित अंबरदार को लीजिए डिबेट में। क्या नहीं हजम होता? क्या नहीं हजम होता? आप लोग को कुछ नहीं हजम होता। आप लोगों की कोई मदद करे वो भी आपको हजम नहीं होता। आप आतंक की खेती करते हैं, ये आपको हजम होता है, ये आपको हजम होता है। क्यों नहीं आप बोलते हैं कि हम आतंकवाद पर लगाम लगाएंगे? ये बोलने में इतना डर क्यों लगता है? ललित अंबरदार, सर आप सुनिए, आज आपको यहाँ पे आज इस डिबेट ये इसलिए नहीं हो रही कि आपसे शुक्रिया की उम्मीद की जाती है। हमने जब अभी तक पिछले 70 साल में जब आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, आपने भेड़िए की तरफ पीछे से वार किया। अटल बिहारी वाजपेयी आपके मीनारे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने आप सजदा किया, आपने क्या किया? आपने कारगिल किया हमारे लिए, आपने कारगिल किया, आपने फौजियों को दगा दिया। 1 साल तक तो आपने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया कि आपके नॉर्दर्न आपने सिर्फ पीठ में छुरा भोंका। आपने सिर्फ, ललित अंबरदार जी आपने बिल्कुल सही बात कही। कहते हैं ना मनमोहन सिंह को इस्लामाबाद ललित अंबरदार जी आपने बिल्कुल सही बात कही। आजिम भट्ट से मैं पूछूंगी इस सवाल का जवाब। आपने तो सिर्फ पीठ में छुरा भोंका ना। आपको इमरान, ललित अंबरदार जी आप सही बात कह रहे हैं। मैं जरा आजिम भट्ट को लेती हूँ डिबेट में। आजिम भट्ट जी, ललित अंबरदार की बात का जवाब दीजिए ना। आप लोगों ने तो पीठ में सिर्फ छुरा भोंका, आतंक की खेती की, और इसके बाद भी रोना खत्म नहीं हुआ। आपने हिंदुओं का नस्ल खुशी की वहाँ पे, उसके लिए कौन जवाब देगा? आजिम भट्ट है मेरे साथ। तो दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका ले रखा आपने पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को 24 आप देखें, जवाब नहीं, इनको हमें करवाए ना, आप एंकर हैं, ये आपका काम है, इनको हमें करवाए, हमारा जवाब दीजिए। ठीक है, ईद में हमने छुरा घोटा है, और अगर आपके पास कोई छुरा निकालने की इतनी ताकत है तो निकाल ले। 70 सालों से क्या कर रहे हैं? हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सुबोही जरा जवाब दीजिए, सुबोही जरा जवाब दीजिए। हम छुरा भोंकने वालों को जवाब भी देते हैं। आप शायद भूल गए होंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करिए। सुबोही बोलिए। हमारे पास है अभिनंदन। अरे क्या है आपके पास? पता है कुछ नहीं है, कंगाल है। मान लीजिए कंगाल। अरे बात सुन लीजिए भाई साहब, बात सुन लीजिए भाई साहब, बात सुन लीजिए जी। अरे बात सुन लीजिए, 4 बार आपने भारत से जंग करने की कोशिश करी और चारों बार आपने मुंह की खाई है। आप पूरी बात सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए। 4 बार आपने कोशिश करी, भारत ने 4 बार आपको धूल चटाई। आप हमारी अच्छाई को कभी हमारी कमजोरी मत समझिएगा भाई साहब। हमें एकात्मता का एहसास तो आता ही है, आक्रमण का प्रतिकार करना भी आता है मेरे भाईजान। हमारे भारत में कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है, कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है इस देश में। बिल्कुल आपने सुबह ही सही कहा। देखिए, हमेशा ही भारत वो देश रहा है जो एक रास्ता दिखाता रहा है। ये वो जमीन है जो हमेशा देने पर यकीन करती है, और जब जब जरूरत पड़ी दुनिया को तो भारत ने मिसाल पेश की है, और इस बात को मानना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा। एहसान किया है भारत ने, और एक बार नहीं बल्कि 1000 बार थैंक यू कहना पड़ेगा। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।